सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन देखा था कि अब तक हमने जो जो भी कवर किया, मैंने आपको उसके अंदर एक क्विक सा रिवीजन भी लिया और आप लोगों की एक रोड मैप भी दिखाया कि हमारा जो कोर्स है वो आगे किस तरीके से बढ़ने वाला है और क्या क्या हम उसके अंदर बातें करने वाले हैं। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोग बोल रहे भी होंगे, सोच भी रहे होंगे कि सर जब से आपने कोर्स चालू किया है तब से आप सिर्फ टैक्स टैक्स टैक्स, इनकम इनकम इनकम, इतना पैसा उतना पैसा, ये भरना पड़ता वो भरना पड़ता। सर आप बस ऐसी ही बातें करते जा रहे हो। सर कोई तो बातें ऐसी है कि आप इतना बच सकता उतना बच सकता, इतना बचा सकते हो उतना बचा सकते हो, इतना काट सकते हो उतना काट सकते हो। ऐसी भी कोई बातें हैं क्या सर आपके पास कि सिर्फ देने की बातें बताने वाले हो? तो यस, ऐसी बातें भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हैं कि गवर्नमेंट ने आप लोगों का ख्याल किया और ख्याल करके ये भी उन्होंने साथ में डिसाइड किया है कि हम इनकम के ऊपर टैक्स तो लेते हैं, बट फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम आपसे, जिन पैसों पे हम आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे। अब सरकार ने क्या किया, जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम आपसे टैक्स वसूल नहीं करेंगे। तो अब मालूम ये हुआ कि हमारी इनकम में से कुछ पैसे ऐसे हो सकते हैं जिन पर हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो अब वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम लोग हमारा टैक्स बचा सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को सिर्फ पूरे एक्ट में दो ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी मदद से हम हमारा इनकम टैक्स बचा सकते हैं। मतलब हमारी जो इनकम है, हमने जो पैसा कमाया है, उन पैसों में से हम कुछ बातों की या कुछ चीजों की माफी करवा सकते हैं या कटौती करवा सकते हैं। तो बस वो दो चीजें हैं, सब दो ही चीजें ऐसे हमको देखने को मिलती हैं जो हमारी इनकम में से हम उसको कम करके ले सकते हैं ताकि हमको उन पर टैक्स भरना ना पड़े। तो एक चीज आती है, नंबर एक, वो आती है एग्जम्पशंस, और नंबर दो आता है साथ में उसके डिडक्शंस। तो क्या है ना बच्चों, अब ये दो वर्ड ऐसे हैं, एक वर्ड है एग्जम्पशंस और एक वर्ड है डिडक्शंस। अब इनके ऊपर थोड़ा सा अपने को बात करना है और आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर रहेगा कि एग्जम्पशन किसको बोलते हैं और डिडक्शंस किसको बोलते हैं। बट ध्यान रहे कि ये दोनों लोग कौन है, ये दोनों लोग आपकी इनकम कम करवाने के लिए आए हैं, आपका टैक्स कम करवाने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा टैक्स कम करने के लिए आए हैं तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये लोग हमारी इनकम में से शायद माइनस होंगे। अगर हमारी इनकम में से माइनस होंगे तभी जाकर के हमारी इनकम कम होगी, और अगर इनकम कम होगी तो हमको टैक्स कम लगेगा। तो ये समझ में आता है कि जब भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस शब्द आप लोग सुनोगे तो याद रह जाए कि आप लोगों को ये माइनस करना है। हम लोगों को किसी भी सूरत में हमारी इनकम से क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं। बट एग्जम्पशंस किसको बोलते हैं और कब माइनस होते, और डिडक्शंस किसको बोलते हैं और कब माइनस होते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो पहला सवाल उठाते हैं एग्जम्पशंस के नाम पर कि व्हाट इज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन किसको बोलते हैं? तो एग्जम्पशन का मतलब होता है बेटा, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा पकड़ के चलो कि छूट, माफी, माफ कर देना, छूट कर देना। और डिडक्शंस, इस शब्द का मतलब होता है कटौती। अब ये दोनों को समझाने के लिए मैं बहुत ज्यादा ये नहीं, एक छोटी सी एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत डिटेल में इसको सोचने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी भाषा में अपन समझ के लेंगे, ठीक है। एग्जम्पशंस का मामला ऐसा है कि ये जो है आपके आपके रिसीट्स पे फोकस करता है। क्या पे फोकस करता है? आपके रिसीट्स पे। और ये फोकस करता है आपके पेमेंट्स पे। अब ध्यान दो, रिसीट्स बोलते हैं हम लोग वो पैसों को जो हमको मिले, और पेमेंट्स बोलते हैं वो पैसों को जो हमने कहीं पर पे किए, कुछ खर्चा किया तो हमने पे किया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कुछ रिसिप्ट्स यानी कि कुछ इनकम्स, कुछ रिसिप्ट्स, कुछ इनकम्स ऐसे है जो एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड होने का मतलब क्या होता है? एग्जम्प्टेड होने का मतलब होता है नॉट पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम।
मतलब ये एग्जाम्पशन का मतलब ये होता है कि कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपको मिल रहे हैं बट हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, हम उसको इनकम नहीं बोलते। मतलब वो हम टैक्स नहीं लगाएंगे भाई आपको, आपकी इनकम के लिए उतना पैसा हम क्या कर दे रहे हैं, आपको माफ कर दे रहे, कुछ ऐसे रिसीव्स हैं। और फिर ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे पेमेंट्स है जिसका हम आपको छूट सॉरी डिडक्शन देंगे, कटौती देंगे, है ना। कुछ रिसिप्ट ऐसे हैं जिन पे छूट मिल जाएगी, उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो आपके इनकम में से काट दिए जाएंगे कि भाई आपने XYZ जगह पर पेमेंट की तो ठीक है, आप हम उसको आपकी इनकम में से कम कर देते हैं, ऐसा। ये और दो हमारे पास रास्ते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। पैसा कुछ आया है जिसको हम एग्जम्पशंस बुला रहे, कब बुला रहे कि उन्होंने बोला कि भाई कुछ पैसे ऐसे हैं जिनको हम आपको इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं बनने देंगे, हम उनको टैक्सेबल नहीं मानते हैं, वो एग्जम्पशन हो जाएंगे। और कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं भाई जो बोलते हैं कि भाई अगर आपने ये जगह पर पेमेंट की है तो हम उतने पैसे आपकी इनकम में से माइनस कर देंगे। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ के लेते हैं। तो सबसे पहले रिसीव्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक एक प्रकार की इनकम है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा भी है, वो है एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि खेती से आने वाला पैसा। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पीछे बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं। अब क्या है ना, एग्रीकल्चर इनकम पैसा आया, एक प्रकार की रिसिप्ट है। अब ये बोलता है इनकम टैक्स एक्ट कि एग्रीकल्चर इनकम जो है दैट इज एक्सेम्प्टेड, वो क्या है, वो माफ है। इसका मतलब एग्रीकल्चर नाम की जो इनकम है, हालांकि वो इनकम है, और मैंने आप लोग बोला कि हर इनकम पे हमको टैक्स देना पड़ता है, पांचों में से कोई भी एक हेड के अंडर लेके जाके। बट एग्रीकल्चर इनकम कैसी रिसिप्ट है, कैसी इनकम है, विच इज एग्जेम्प्टेड, इसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, माफ कर देंगे इतना पैसा। अब देखो जरा पेमेंट किसको बोलते हैं। पेमेंट आता है, पेमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आपका LIC का प्रीमियम भरा, कुछ लोग हैं उन्होंने क्या निकाला है, अपना लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस निकालने पे आपको क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। अब मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस निकाला है और मैंने क्या पे किया, प्रीमियम पे किया। तो मैं फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रीमियम पे किया, तो मुझे क्या बोल रही है इनकम टैक्स एक्ट, क्या बोल रहा है, हुकूमत क्या बोल रही है कि भाई आपने अगर प्रीमियम भरा है 10,000 रुपए का, तो हम वो 10,000 रुपए क्या कर देंगे, आपकी इनकम में से माइनस कर देंगे। देखो ये मेरी इनकम का पार्ट बना ही नहीं, और ये मेरी इनकम का पार्ट था, है ना। जो पैसे मुझे मिले थे वो 10,000 जहां से भी आए थे होंगे मेरे पास, वो मेरी इनकम का पार्ट बना था। बट उन पैसों को मैंने कहीं पर पे किया है, LIC प्रीमियम के अंदर मैंने पे किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास से डिडक्ट हो जाएंगे। समझ में आया बात आप लोगों को। अब एग्जम्पशंस का मतलब होता है ऐसे रिसिप्ट्स जो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेंगे, और डिडक्शन का मतलब होता है ऐसे पेमेंट्स जो कटौती के नाम पर आपकी इनकम में से काट दिए जाएंगे। समझ में आया क्या बच्चों। तो ये दो क्लियर चीजें हैं, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस। मिक्स नहीं करना, एग्जम्पशन रिसिप्ट्स को बोला जाता है, और पेमेंट्स डिडक्शन जो है वो पेमेंट्स के ऊपर मिलती जाती है। तो एग्जम्पशंस जो है वो पैसा आया, मगर कुछ पैसा उसमें ऐसा है कि जिसको हम इनकम का पार्ट नहीं बनने देंगे। और रिडक्शन मतलब कुछ पैसे आपने कहीं पर पे किए, जैसे प्रीमियम भर दिया, ट्यूशन फीस भरी बच्चों की, तो ये ऐसी पेमेंट्स है जो आपकी डिडक्ट हो जाएंगी, यानी कि आपकी इनकम बनी तो थी वो, बट आपकी इनकम में से वो काट दी जाएंगी। अब मेनली अगर हम लोग बात करें तो एग्जम्पशंस जो है मेनली, तो और जगह पे आपको देखने मिल जाएंगे, बट मेनली जो है एग्जम्पशंस की अगर हम लोग बात करें तो एग्जम्पशन इनकम टैक्स के अंदर जो है एग्जम्पशन वो सेक्शन 10 के अंदर लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन 10 के अंदर। हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो इसी के ऊपर आने वाला है कि सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 10 के अंदर सारे एग्जम्पशंस लिखे हुए हैं। एग्जम्पशंस जितने भी हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि भाई ये इनकम को हम इनकम नहीं मानेंगे, ये इनकम हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे, ये इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, जितने भी रिसिप्ट है, जितने भी रिसिप्ट है ऐसे कुछ, मेरा जहां तक अंदाजा है नियर अबाउट है ना, सेक्शन 10 के अंदर 125 ऐसे प्रकार के रिसिप्ट है, 125 ऐसे प्रकार के रिसिप्ट है जिनको जिनको एग्जेम्प्टेड माना है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 125 इनकम्स ऐसी हैं जिनको मैं क्या कर देता हूं, एग्जम्प्ट कर देता हूं। ऐसा कौन बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि भाई रिसिप्ट है कुछ ऐसे, इसमें नंबर कितने 125 के आसपास, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम का भी नाम है। एग्रीकल्चर इनकम में सेक्शन 10 के अंदर है, और वो बोलता है कि भाई सेक्शन 10 के अंदर हम जितनी भी चीजें लिख दिए 125 के नियर अबाउट लिस्ट जाती है उसकी, ये सारे इनकम्स पर, ये सारे रिसिप्ट को हम लोग टैक्स लेने वाले नहीं है। ये हो गई कहानी यहाँ की। और अगर डिडक्शंस की अगर बात करें बेटा, तो मेनली जो डिडक्शंस है ना, वो डिडक्शंस आते हैं
मेन डिडक्शंस, ऐसे तो और भी मिलेंगे आपको, लेकिन मेन जो आते हैं वो चैप्टर 6A के अंदर है एक, और आपको इसके साथ साथ ये और सेक्शन 16 में भी देखने मिलेंगे, और ये आपको सेक्शन 24 में भी देखने मिलेंगे, है ना। तो मेनली जो डिडक्शंस है वो चैप्टर 6A के अंदर है मेनली, उसके अलावा भी यहाँ यहाँ कहीं पर है। और यहाँ पर मेनली अगर बात करते हैं सेक्शन 10 के अंदर है, सेक्शन 54 के अंदर भी है, मगर मेन जहां पर बहुत ज्यादा है, वही बहुत ज्यादा फोकस है, एग्जाम्पशंस मशहूर अगर किसी चीज के लिए तो सेक्शन 10 के लिए, और डिडक्शंस अगर मशहूर किसी चीज के लिए तो वो चैप्टर 6A के लिए मशहूर है। तो ये दो चीजें हैं बच्चों, दिस आर एग्जाम्पशंस एंड दिस आर डिडक्शंस। तो एग्जाम्पशंस किसको बोलते हैं? ऐसे रिसीप्ट जो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। डिडक्शंस बोलते हैं ऐसी पेमेंट्स जो आपकी इनकम में से हम काट देंगे, कि अगर बहुत अच्छा काम किया तूने, LIC प्रीमियम लिया, बहुत अच्छा काम किया, ये पैसे हम क्या करते तेरी इनकम में से काट देते, इस पर तू टैक्स नको दे, ऐसा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, अपने पास टैक्स बचाने के दो रास्ते हैं, एक तो है एग्जाम्पशंस और एक तो है डिडक्शंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।